हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि तार्किक अभिरुचि खंड आ से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ध्यान से प्रश्न को देखना है और इसमें विषम क्या है वो बताना है। तो विषम है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब में आई ई दिया है, LIEN, तो सब में यही दिया है इधर उधर करके, लेकिन पहले ऑप्शन में ए दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, M-N में से M+N घटाने पर कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए -2n। निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। प्रश्न को ध्यान से देखना है, बेमेल क्या है? बोलना, सोना, चलना, खाना। तो बोलना, सोना, चलना क्या है? एक शारीरिक क्रिया है, और जो खाना है वो शारीरिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, खाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? तो फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा, यानी प्रश्न चौथे का डी राइट होगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या होगी वो क्या होगी? वो ऑप्शन को देखकर आपको सही से हल करके बताना है। तो क्या होगी? 22, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। अखबार प्रेस से संबंधित है तो कपड़ा किससे संबंधित होगा? मिल से। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। तो इसमें से विषम क्या है? दही दूध से बनता है, मक्खन दूध से बनता है, पनीर दूध से बनता है, क्रीम दूध से बनता है, जो तेल है वो विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। ₹3000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो कितना होगा? तो 630 होगा। वैभव 2 दिनों में 10 पूरी तथा सौरभ 1 दिनों में 20 पूरी खाता है। वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूरियां कितने दिनों में खाएंगे? तो कितने दिनों में खाएंगे? 10 दिनों में। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को पहचानना है। तो गलत पद क्या होगा? 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करना है? पूर्ण करना है या पूरा करना है। तो उसके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 29, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने पर कितनी संख्या होगी? तो कितनी होगी? 565। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा? तो किस प्रकार संबंधित होगा? भतीजा से।
73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। यदि टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा? EJKNFTGP। ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 81 बी राइट है। किसी कूट भाषा में 926 का अर्थ अपनी टाई क्लिप है। 175 का अर्थ सुराख और बटन है और 927 का अर्थ टाई क्लिप बटन है। तो उस भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा? तो बटन का अर्थ क्या होगा? 7। ए, बी और सी की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है तो सी की क्या आयु है? तो सी की क्या आयु है? 22 वर्ष। यदि 1 फरवरी 1990 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। यदि शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल कहा जाए, जंगल को सोफा कहा जाए, सोफा को फ्रिज और फ्रिज को कमरा कहा जाए तो हिरन कहाँ रहता है? तो हिरन कहाँ रहता है? सोफा में। यानी जंगल को सोफा कहा जाता है तो हिरन कहाँ रहता है? सोफा में। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? कौन सा होगा? 7। ऑप्शन नंबर डी। उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए वर्गों को अच्छी तरह दर्शाती है, जैसे शिक्षक, अनुसंधान, वैज्ञानिक। तो कौन सी आकृति राइट है? ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी माह का 22वां दिन रविवार था तो उस माह का 13वां दिन कौन सा था? तो कौन सा दिन था? बी यानी शुक्रवार। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या है ये बताना है। तो कौन सी संख्या होगी? लुप्त स्थान की संख्या 36। ऑप्शन नंबर ए। एक्स, वाई और जेड तीनों मित्र हैं जिसमें एक्स उम्र में सबसे बड़ा है और सबसे उससे छोटा है वाई है और उससे छोटा जेड है। एक्स वाई से 2 वर्ष और जेड से 5 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में एक्स और जेड की उम्र का योग वाई की 5 वर्ष पूर्व आयु के 3 गुने बराबर है। वर्तमान में वाई की उम्र क्या है? तो वाई की उम्र 14 वर्ष है। नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। एफ अक्षर लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर लिखा जाएगा? तो कौन सा अक्षर लिखा जाएगा? बी। निम्नलिखित वेन चित्रों में से किस चित्र द्वारा सीमेंट घर तथा सेतु के सही संबंध का चित्रित किया गया है? तो कौन से? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी?
370। एक आदमी पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण दिशा की तरफ घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। संख्या 0.01 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो क्या वर्ग ज्ञात होगा? ऑप्शन नंबर डी 0.0001। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। HI को CD कैसे लिखा है, उसी तरह 89 को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? 43। साधारण गुणा के एक प्रश्न में एक बच्चे ने दोनों संख्याओं के अंकों का आपस में उलट दिया और फिर गुणन किया। यह पाया गया कि गुणनफल एकदम वही था जो मूल संख्याओं का गुणनफल होता। वे मूल संख्याएं कौन सी हैं? तो वे मूल संख्याएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर बी 13 और 62। संख्या 84617925 के सभी अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो कितने अंकों का? तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? 1 अंकों का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक पर्वतारोही ने अपने जीवन का 1/4 समय बढ़ई के रूप में, 1/5 समय नायक के रूप में, 1/3 प्रबंधक के रूप में तथा 13 वर्ष बूढ़े लोगों की संस्था में बिताए। पर्वतारोही की वर्तमान आयु क्या होगी? तो वर्तमान आयु क्या होगी? 60 वर्ष। अंकित बलवंत से अधिक धनी है, चेतन अंकित से अधिक धनी है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है, समीर इन सब में से सबसे धनी है। इनमें से सबसे कम धन किसके पास है? तो किसके पास सबसे कम धन है? बलवंत के पास। ए से शुरू होकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले सेकेंड हाफ आधे अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठे इस अक्षर के दाएं पड़ने वाला 14वां अक्षर क्या होगा? तो क्या होगा? टी। निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। CATFDWIGZ। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? तो क्या होगा? LJC। ऑप्शन नंबर डी। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। पहले और दूसरे शब्द में वही संबंध है जो तीसरे और चौथे शब्द में है। यदि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? जैसे समय, थर्मामीटर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? घड़ी और तापमान। नीचे दिए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? जैसे पक्षी, मछली। तो हवा, जल।
निम्नलिखित चार में से तीन किसी मायने में एक जैसे हैं और इस कारण से एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन एक विषम विमेल है और समूह का भाग नहीं हो सकता? तो कौन सा इनमें से एक है? सी एल एम क्यू पी। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पांच मित्र हैं। वी एक्स तथा जेड आम पसंद करते हैं। डब्ल्यू एक्स तथा वाई सेब पसंद करते हैं। वी डब्ल्यू तथा जेड अमरूद पसंद करते हैं। डब्ल्यू एक्स तथा जेड केला पसंद करते हैं। वी तथा वाई संतरा, डब्ल्यू वाई तथा जेड चीकू पसंद करते हैं। एक्स कौन से फल पसंद करेगा? तो एक्स कौन सा फल पसंद करता है ये आपको बताना है। तो आम, सेब तथा सेब, सेब नहीं केला, सेब के स्थान पर केला होगा। दिए गए शब्दों में से कौन सा CORRESPONDING के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर बी। एक पंक्ति में 5 मकान P, B, T, D, C हैं। तो P B के दाईं ओर है और T के बाईं ओर है। C P के दाईं तरफ है, B D के दाईं ओर है। बीच में कौन सा मकान है? तो बीच में कौन सा मकान है? P। एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ रहा है। वह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़कर फिर 4 भी नीचे खिसक जाता है। वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष को छू सकेगा? तो कितने मिनट में छू सकेगा? 56। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक वांछनीय है? प्राथमिक विद्यालय के लिए बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा वांछनीय है? तो शाब्दिक तथा चित्रीय। छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए? छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग सा रहता है। आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 14 गुना थी। यदि आज पिता पुत्र की आयु का योग 65 है तो पिता पुत्र को वर्तमान आयु क्रमशः है। तो क्या होगी पिता पुत्र की आयु? 52 और 13। निम्नलिखित समीकरणों में से किसका परिणाम 22 होगा? निम्नलिखित 16 गुणे 12 भागे 8 प्लस 13 माइनस 15। निम्नलिखित अक्षर क्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? जैसे A Z B C Y D E X F। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? G W G। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में खंडवा कला वर्ग क्वेश्चन के साथ